इस बात का सबूत है जो शाह साहब ने सिखाई थी। अब आप देखिएगा कि मैंने कितना इस पर प्रैक्टिकल अमल किया। शाह साहब ने जी पहला जुमला आते साथ ही बोला कि दुनिया के अंदर 0.001% लोग होते हैं जो एक ट्रेंड को, किसी प्रोफेशन को सेट करते हैं, बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। सर केमिकल इंजीनियरिंग तो 100 साल पहले आई है, 100 साल भी नहीं 80 साल पहले आई है। मुझे बताओ ना, ये एंट्री टेस्ट यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं जो एक दिन का यूनिवर्सिटी कितना कमाती है? एनईडी खाली 4.5 करोड़ कमाती है एक दिन के अंदर, 4.5 करोड़। इस बार 2 हुए, 9 करोड़, 9 करोड़ सर एक दिन के अंदर। मुझे बताओ 15 साल पहले ये था क्या? 15 साल पहले एंट्री टेस्ट थोड़ी होते थे, 15-20 साल पहले। समझ रहे हैं आप? तो शाह साहब ने पहला जुमला बोला, मुझे बताओ एंट्री टेस्ट थे? हमने बोला नहीं थे। बोला आप क्यों हैं? शाह साहब ने बोला इसलिए बोल रहा हूँ एक्सपर्ट बनो। नीचे आया, बोला रिमेनिंग फॉलोअर्स होते हैं, ट्रेंड सेटर बनो आप लोग। अच्छा मैं बताऊं, इस वर्कशॉप में ये भी बता दूं, मैं वाइट लड़का था 20 साल, उस टाइम मेरी उम्र थी 1.5 साल पहले, आज 22 है। मेरे बाद जो छोटा लड़का था ना, आज तक मेरा उससे ताल्लुक है, क्योंकि छोटा वही था, मैं उसके साथ जाके बैठ गया। वो था 27 साल का उस वक्त, अब तो वो कितने का होगा? 29 का होगा, 1.5। इस्लामाबाद में अभी तक मेरी उससे बातचीत होती रहती है। उसका भी अपना इसी तरीके का थोड़ा मोटा सेंटर था। बाकी पता है कौन थे? मैक्सिमम तादाद थी 40-50, 40-50 और 60-70 वाले भी लोग बैठे थे। तो शाह साहब ने अच्छा जी हमें बताया, शाह साहब ने कहा देखो भाई एक्सपर्ट बनो, माहिर बनो किसी भी फील्ड के। अगर ट्रेनिंग में आ रहे हो तो ट्रेनिंग के माहिर बनो। फिर बताया दुनिया में ना एक साइबर फोर्स नाम की एक चीज़ चल चुकी है। साइबर फोर्स का मतलब है, न्यू टर्म है, इसका मतलब ये है कि नेशन के हीरो को नेशन के खिलाफ कर दो। सीधी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो शेख आतिफ का क्या बेहतरीन जुमला है, वो कहता है कि लोग इसलिए नहीं डराते कि वो डरे हुए होते हैं, वो तो खुशी से जी रहे होते हैं। वो आपको डराते इसलिए कि अगर इसने कर लिया तो हमें अपने आप को ये ना कहना पड़ गया ये कैसे कर गया यार, ये तो हमारे जैसा ही था। तो उन्होंने कहा कि याद रखो एक्सपर्ट बनो। एक्सपर्ट क्यों बनो? उन्होंने कहा बात सुनो, प्रोफेशन मिट सकता है, प्रोफेशन मिट सकता है कोई भी दुनिया में, एक्सपर्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकते। क्लियर? समझे? आप एक प्रोफेशन में थे, खत्म हो गया वो। एक एग्जांपल इसकी छोटी सी अपने आप से बना के दे रहा हूँ। आपकी एक परचून की दुकान थी, सबसे ज़्यादा ये क्या बोलते, सिगरेट बिकती थी, एक मिसाल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ने बोला भाई किसी की परचून की दुकानें नहीं हुई, सब खत्म कर दो। सर आप क्या करोगे? तंबाकू और ये सिगरेटें लेके गलियों गलियों में नहीं घूमोगे? एक्सपर्ट हो ना आप, आपके पास सबसे ज़्यादा सामान था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक्सपर्ट शाह साहब ने बोला खत्म नहीं हो सकते, सिर्फ प्रोफेशन खत्म होता है। अब एक्सपर्ट बनने के लिए उन्होंने कहा ट्रेनिंग की फील्ड में 3 काम करने। नंबर 1, टीचिंग एक्सपर्टेंसी आपको होनी चाहिए, पढ़ाने का आपको एक्सपर्ट होने चाहिए, यानी हमने पढ़ा के इतना पढ़ाया हो कि एक्सपर्ट हो गया हूँ। नंबर 2, आपके अंदर प्रोफेशन की काबिलियत होनी चाहिए, यानी सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया कि लोगों को पढ़ाता हुआ देखा, इसलिए पढ़ाया कि अपनी काबिलियत, अपना पैशन भी यही था, इसीलिए ये काम किया। नंबर 3, उसने कहा एक्सपर्ट कभी भी कोई इंसान नहीं बन सकता अगर ये 2 चीज़ें हैं, लेकिन उसको फॉलो ना किया जाता हो तो। अगर उसको फॉलो ही नहीं किया जाता तो भाई लोग ही नहीं मान रहे, आप कितना करोगे? ठीक है, तो फॉलो भी किया जाए तो ये एक्सपर्ट हो गया। अब एक्सपर्ट बनने के लिए क्वालिटीज उन्होंने बताई। नंबर 1, मुख्तलिफ और मुनफरिद होना अपने काम में। आपका जो काम है, आप सब, आपका स्टाइल अलग होना चाहिए। सिंपल अल्फाज में ये कहूँ, मुझे कई लोग कहते हैं भाई शाह साहब इतना मुतासिर हुए उनका स्टाइल है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, क्योंकि वो मेरे मेंटोर है, उनसे मैंने बोलना सीखा है। लेकिन मेरी अभी ग्रूमिंग चल रही है, तो आप मुझे ये ताना ना मारें तो बेहतर है। मुख्तलिफ और मुनफरिद होना चाहिए। नंबर 2 उन्होंने कहा था कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आप अपनी बात भले अवामी अंदाज में करो। उन्होंने कहा मैं क्लिक इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अवामी अंदाज में बात की। और जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाला था 2005 में, तो मैंने 10 ट्रेनर्स को हमने बुलाया, 10 ट्रेनर्स को हमने बुलाया और हमने बोला भाई हम ये काम करने वाले हैं, आप करने वाले हो? तो 10 के 10 ट्रेनर्स ने कहा नहीं, छोड़ो, कौन डालेगा, कौन देखेगा। कहता उनमें से 9 ने नहीं डाला, मैंने डाली, देखो मैं क्लिक हो गया, क्योंकि मेरा अवामी काम था। तो कम्युनिकेशन स्किल होने के साथ उन्होंने कहा था नंबर 3, ट्रेनर बनना चाहते हो तो इम्पैक्ट करना आना चाहिए, असर छोड़ना चाहिए। पहला बंदा आपको मिले तो वो असर छोड़ जाओ। नंबर 4, इल्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अपनी उम्र के लोगों में से, उधर उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, अपनी उम्र के लोगों में से आपके पास सबसे ज़्यादा इल्म होना चाहिए। नंबर 5, आप प्रैक्टिकल इंसान होना चाहिए, आपके पास काम पता चले कि आप कर रहे हो। मैंने क्या बोला, 2 लड़के भी आते तो मैं बात करता, सेशन कभी भी ख़त्म नहीं करता, 10, 15, 20 और बाहर भी खड़े होते तो भी करता। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैंने ये काम कहाँ से निकाले? उन्होंने कहा मैंने स्टीफन आर कोवे से लिए, ये रिसर्च किताब, मेरी दुनिया का ज़िंदगी का पहला सेशन इस किताब के ऊपर हुआ था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसलिए किया था कि शाह साहब का पहला इंटरव्यू के अंदर, दुनिया में जो पहला इंटरव्यू उनका हुआ था, उन्होंने कहा था अगर नौजवानों को बोला कि आप क्या किताब गाइड करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा ये किताब, ये 2015 की बात है, उन्होंने कहा ये किताब मैं गाइड करना चाहता हूँ। फिर इस किताब को मैंने नहीं पढ़ा, फिर इनको लेके सर ने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मुझसे लेते, आप भी लेके गए थे एक दफ़ा,
आपने लिया था। काफ़ी लोग मुझसे लेके गए और पढ़ते रहे इस किताब को, क्योंकि ये किताब पहली थी। मेरा सेशन भी पहला इसी के ऊपर था। इसकी बात की स्टीफन आर कुवे की, ये मर चुका है 2011 के अंदर। ये 500 फॉर्चून कंपनी का मालिक नहीं सॉरी ट्रेनर था अपने वक्त के ज़माने में। उन्होंने बोला कि इस किताब, अच्छा ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा गया है, कुरान के बाद बाइबल पढ़ी गई है, बाइबल के बाद ये किताब पढ़ी गई है। इतना असर छोड़ा इस किताब ने कि कामयाब नौजवानों की 7 आदतें। तो उनका बताया कि स्टीफन आर कुवे ने कहा था कि मैं इस किताब को लिखने से पहले एक्सपर्ट बन चुका था। क्यों? मैंने 3 काम किए। मैंने दुनिया जहान के तमाम कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, मैंने ऑपरेशनल लीडर्स को पढ़ा, पहले कामयाब लोगों को पढ़ा, फिर सिर्फ लीडर्स को पढ़ा। वो कहता है मैंने लीडर्स को ऐसे पढ़ा कि मैं हर कंपनी के, क्योंकि मैं ट्रेनर था, सीधी बात है, तो मैं उनके साथ CEO के साथ बैठता था और उनके टूल सीखता था सबके। नंबर C, उसने कहा फिर मैंने सीखे नहीं, मैंने अपना इदारा बनाया और उसे प्रैक्टिस कर दिया। आज उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, वो लोग चला रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं। उस दिन शाह साहब ने यहाँ जुमला भी बोला शॉन कवे और एक पता नहीं दूसरा भी है कोई। शाह साहब ने बोला देखो हम लोग कैसे लोग हैं, हम कुछ खड़ा करते हैं, हमारी औलाद आगे कुछ और कर देती है। और बोला गोरा कुछ करता है और उसकी औलाद देखो उससे भी आगे लेके जाती है। तो फिर शाह साहब ने कहा अच्छा लीडर के लिए 5 चीज़ होगी। फिर अगली कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हो तो कोलो फेल में कोई तजाद नहीं, सो सच है वो बयान करो। नंबर 7, अपने काम की इज्जत करनी आनी चाहिए, अपने काम की आपको इज्जत आनी चाहिए। नंबर 8, मेहनत और सब्र, ये 2 चीज़ें मांगती है ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि मेहनत अनथक है। ट्रेनर बनना चाहते हो तो फिर जाहिर सी बात है अनथक मेहनत, और फिर सब्र कितना करना पड़ता है लोगों के लिए। नंबर 9, उन्होंने बोला रिजल्ट्स भी होने चाहिए। सब्र की, मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन आपने इम्पैक्ट किया। जैसे मैंने कहा मैं करवा देता, अब जो देख रहा है उसको तो नहीं पता सामने कितने लोग बैठे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ। फिर शाह साहब ने कहा देखो अगर बेहतरीन ट्रेनर बनना चाहते हो कि आप चाहोगे आपकी भी स्टोरियां बने और ये भी, तो फिर पीछे आपके खुद की स्टोरी होनी चाहिए। ट्रेनर वो होता है जो प्रोड्यूसर की आंख से अपनी जिंदगी को देख सके। ये जुमला मुझे अच्छा लगा। ट्रेनर वो होता है जो प्रोड्यूसर की, यानी जैसे फिल्म वाला देखता है ना पूरी फिल्म को, उस दिन में मुझे सबसे अच्छा ट्रेनिंग का पूरी के अंदर मुझे ये जुमला लगा कि ट्रेनर वो जो प्रोड्यूसर, तो मैं तो डायरी लिखता था तो मेरी तो पूरी जिंदगी एकदम मेरे सामने आ गई 8 साल से कि भाई ये मैं कर रहा हूँ और यूं कर रहा हूँ। तो ये मुझे जुमला शाह साहब का सबका सब बहुत अच्छा लगा। और स्टोरी होनी चाहिए, और फिर लिखा योर स्टोरी चेंजेस इनटू विजडम टू नरेट इट। तुम्हारी स्टोरी ही विजडम में बनती है तुम्हारे, और फिर उसे तुम नरेट करते हो, तो यहाँ से तुम ट्रेनर बन जाते हो। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं पर इंजीनियरिंग की डिग्री में वो भी छोड़ रहा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन ये। उन्होंने बोला ये इतना बड़ा, ये मैंने बोला ये इसलिए कि ये सारी चीज़ें तो मेरे पास आ ही जानी है, तो क्यों ना पैशन को फॉलो किया जाए। तो ये स्टोरी बनेगी सर इंशाल्लाह 20 साल बाद, और फिर बताएंगे हम दुनिया को कि भाई हमने ये किया क्यों है। और किया भी सर इसीलिए, मुझे तो फैसल भाई है ना हमारे पिछली में आए थे, वो कहते दानिश तेरे पास बहुत पैसा, तू बाइक ले सकता है, लेकिन मैं तुझे देखता हूँ बसों में धक्के खाता है। क्यों? मैंने क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था भाई यूनिवर्सिटी लाइफ में आता 4 साल बसों में धक्के खाऊंगा, ताकि जब कार में बैठूं अपने पैसों की तो फिर मज़ा अलग आना चाहिए। तो स्टोरी बननी चाहिए, सीधी बात है सर। धक्के खाएं, लाइफ के अंदर धक्के खाएं, जानबूझ के भी खाएं। क्योंकि मैंने बता रहा हूँ, मैंने जितने भी माइंड साइंसेस के लोगों को पढ़ा है वो कहते हैं हम अपने माइंड को खुद ब खुद डालते हैं कहीं पे, चैलेंज करते हैं और फिर वो हमें कुछ देता है। तो शाह साहब ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी बेकदरी इंसान की बेकदरी है। उन्होंने कहा याद रखो ट्रेनिंग की फील्ड में आ रहे हो ना, कभी किसी बंदे को, भले वो कितना ही गंदा क्यों ना हो, तंज नहीं करना। क्योंकि दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी बेकदरी बंदे की बेकदरी, और जो बंदे पे कांटा लगाता है, शाह साहब ने कहा वो रब के करम पे कांटा लगाता है। ये जुमले। फिर उन्होंने कहा देखो इस काम में आ रहे हो तो सेल्फलेस हो जाओ, डिवोटेड हो जाओ, वफादारी से काम करो। पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, उड़ के आ जाएगा आपके पास। सेल्फलेस तब हो सकते हो जब उन्होंने कहा काम ना हो, काम मिशन होना चाहिए, मकसद। जैसे सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं सेशन दे के आया हूँ और अभी मेरी हालत क्या हुई है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इस प्रोफेशन में सबसे बड़ी कमाई रिस्पेक्ट है। शाह साहब ने कहा अगर आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो बस बाकी सब पैसा और ये सब चीज़ें, इन चीज़ें आपकी सब कुछ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। फिर साहब ने कहा, फिर ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। शाह साहब ने बताया भाई मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर में फ़र्क होता है। मोटिवेशनल स्पीकर हर वो शख्स है जिसकी कोई कहानी है, जिसकी कोई सक्सेस है, वो आके स्पीक से बताता है। लेकिन ट्रेनर वो हो जाता है जिसने मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब मुख्तलिफ फील्ड के अंदर एक्सपर्टेंसी हासिल की होती है, जो मैंने ऊपर बताया एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है, और फिर वो उसे नरेट करता है। फिर शाह साहब ने बताया कि स्टोरी के बाद अपना टॉपिक्स होना चाहिए। अपना टॉपिक, ट्रेनर है ना, ट्रेनर के बाद तो एक ही टॉपिक होगा। तो मैंने ये अपना सोचा हुआ कि अगर ज़िंदगी के अंदर मेरे किसी जाऊँगा तो मैंने 2 टॉपिक पे मेरी पूरी कमांड है। दुनिया की कोई रिसर्च ऐसी नहीं है जो मैंने इस टॉपिक पे ना पढ़ी हो, प्लानिंग के ऊपर और पैशन के ऊपर। इसीलिए जो पिछली हमारी वर्कशॉप हुई थी 3.5 घंटे की हुई थी, क्योंकि वो प्लानिंग के ऊपर थी। शाह साहब ने कहा रिसर्च अपनी होनी चाहिए,
ठीक है भाई, लोगों की आप पढ़ो लेकिन अपनी रिसर्च भी करो ना। कंफ्यूज बंदा अपना दुश्मन खुद होता है। शाह साहब ने कहा आप ट्रेनिंग में आ रहे हो तो बात सुन लो, आप ट्रेनर बनना है कंफ्यूज नहीं रहना। फिर शाह साहब ने जी बताया कि एक रिसर्च हुई जो कि अपनी तलाश में हमने पढ़ाई थी, याद है, कुछ 34 स्ट्रेंथ पढ़ाई थी, डोनाल्ड क्लिफ्टन ने की। उसने 40 साल लगाए, 45 ममालिक घूमे, 15,000 कामयाब लोगों को पढ़ा और गल्फ के गैलप के इदारे से उसने ये सब रिसर्च की। और उसने बताया दुनिया में 34 स्ट्रेंथ थे जो मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी तलाश के अंदर। मैंने बताया 5वीं वर्कशॉप में, जिसमें सब इतने लोग थे कि सीट भी खाली नहीं थी। वो खैर नेट पे हमने अपलोड नहीं किया क्योंकि वो खाली घंटे की खाली वो 34 थी, तो मैंने कहा छोड़ो अपलोड नहीं करो, अपनी तलाश की किताब लोग पढ़ लें, तो उसमें वो 34 थी। सर ये गैलप देख लें, ये एक बंदे की रिसर्च है। ये शाह साहब ने बताया, बोला भाई देखो फिर एक्सपर्ट बनना है तो ये करो। फिर बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेनर्स हर प्रोफेशन में कितनी तरह के ट्रेनर होते हैं। शाह साहब ने यहाँ कुछ जुमले दिए, बोला बात सुनो, नेगेटिव कमेंट्स आपको आगे बढ़ाने के लिए आते, तो नेगेटिव कमेंट से नहीं घबराना। इस काम में आ रहा हो तो नेगेटिव बहुत आएंगे कमेंट। अपना मेंटोर जरूर बनाएं, इस काम में मेंटोर के बगैर भी नहीं आप चल सकते। फिर बताया बड़ा बंदा वो है जिसका पुराना ताल्लुकात अच्छे हों। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, 4 साल और 4 साल और 8 साल और फिर आपके साथ 9 साल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि इस पर मैं पहले से अमल करता हूँ। कभी मैंने किसी से ताल्लुक़ नहीं तोड़ा, कि कोई मुझे तोड़ गया हो तो अलग बात है, तो भाई ठीक है अगर आपने जाना है। बड़ा बंदा वो है जो अपने ताल्लुकात अच्छे रखता है, पुराने। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है अच्छे ट्रेनर होने से। यहाँ शाह साहब ने एक जुमला बताया, बोला बात सुनो, 90% ना ट्रेनिंग आपकी जो बिकेगी ना आने वाले ज़माने में, वो आपके अच्छे इंसान होने पे बिकेगी। 10% एक्टिंग पे बिक जाएगी। एक्टिंग आनी चाहिए लेकिन सिर्फ 10%। लोग क्या करें 50-50 भी नहीं, मैं कहता हूँ 90% तो लोग एक्टिंग करते हैं। फिर शाह साहब ने बोला अच्छा, जो मैंने तो आपको बताया ना रोल मॉडल बनाओ, तो रोल मॉडल बनाना है, मुर्शिद बनाना है। बोला मेंटोर और मुर्शिद में फ़र्क है। मुर्शिद ये है कि एक होता है जो आपको तड़प देता है, टीचर्स आपके बहुत सारे होने चाहिए, मेंटोर एक कोई बनाना है बस, मेंटोर आगे पीछे नहीं करना। सॉरी, लर्न टू इग्नोर। और फिर जब बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग में आपसे कोई बदतमीजी करे कि भाई ये यूँ नहीं और यूँ है, और उनकी पूरे मैंने सेशन देखे 1500 तक, सिर्फ एक सेशन जॉब हंटिंग में उनसे भी किसी ने बदतमीजी की थी, तो उन्होंने यही काम किया था। बहुत पुराना सेशन है, मैं तो आपको पता है सब कुछ देख चुका हूँ, सब कुछ मैं पी चुका हूँ। तो उन्होंने कहा आप बोलो भाई ये मेरा ओपिनियन है, शायद मैं गलत हूँ। तो शाह साहब ने ट्रेनिंग में आ रहे हो, जाहिर सी बातें खिलाफ बहुत आएंगे, बोलो लर्न टू से सॉरी, लर्न टू इग्नोर। कुछ चीज़ों को इग्नोर करो। वही बंदा बार बार बता ना खड़ा हो जाता था, शाह साहब बोलते थे इग्नोर करो इग्नोर करो, मतलब वो बंदा अपने मादे से मजबूर था अच्छा सर, वो कहते हैं कि फिर ऑडियंस टैकल करना सीखना चाहिए। ऑडियंस टैकल करने का तरीका ये कि आप बोलते रहें, क्योंकि आप ट्रेनर हैं, कोई कुछ भी बोले ये शाह साहब ने बताया। फिर शाह साहब ने कहा कुछ वीक एरियाज है जिस पर हर ट्रेनर को काम करना चाहिए। नंबर 1, बात करना सीखनी चाहिए, उसको बात करने आनी चाहिए। बात सर वही कर सकता है जिसका इल्म हो। नंबर 2, ना पता हो तो चुप कैसे रहा जाए, इसको सीखो। ये बड़ा मुश्किल था, इसको मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं पता आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी ने कोई सवाल किया मुझे पता ना हो। सर ऐसा हुआ ट्रेनिंग में 10 की 10 वर्कशॉप में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। सर शाह साहब ने बोला कम बोलना है और कब चुप रहना है ये पता होना चाहिए, कब बोलना है कब चुप रहना है। बड़ों की बात को कैसे समझा जाए ये समझना, ये वीक एरियाज हैं एक ट्रेनर के लिए। ताल्लुकात नहीं ख़राब करने, अपने जो बने हुए हैं वो ख़राब नहीं करना। राइटिंग स्किल पे काम करना है। दुनिया पहले ओपिनियंस पर थी, अब रिसर्च पर आ गई है। शाह साहब ने बोला मैंने ये गैलप वाली रिसर्च इसलिए पढ़ाई है कि दुनिया पहले रिसर्च पे थी, ओपिनियंस पे चलती थी। जैसे डेल कार्नेगी था, वो ये कहता था कि भाई 98% तक खदशे हैं, बाकी 2% रियल फेयर होते हैं। अब दुनिया नहीं मानती, अब दुनिया कहती रिसर्च बताओ। शाह साहब ने कहा ये जो गैलप के दायरे थे उस बंदे ने रिसर्च की, जिसपे शाह साहब ने उर्दू में उसको अपनी तलाश के नाम से ट्रांसलेट करके लिखा और फिर इतनी बिकी, सबसे ज़्यादा वही किताब बिकी थी। क्यों भाई, उसने 45 साल लगाया और वो बंदा मर गया, उसके पोते ने किया था। मैंने बताई थी पूरी कहानी, वो बंदा मर गया था, रिसर्च पूरी नहीं थी, फिर उसके पोते ने की है। तो शाह साहब ने कहा अब दुनिया नहीं मानेगी जी ओपिनियंस को। अगर यकीन नहीं आ रहा तो उन्होंने बोला सबसे बड़ी ये कि आपका बच्चा आपकी बात मानता है, नहीं मानता जब तक वो खुद कोई तजुर्बा ना कर ले एक फील्ड पकड़ो और एक्सपर्ट बन जाओ। वही वाली बात, एक्सपर्ट बनना है। शाह साहब ने कहा ट्रेनिंग में बहुत फील्ड है, लोग कम में 10-12 लोग ही पूरे पाकिस्तान में वही चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है मुझे तो समझ आ गई थी, मैं तो बहुत होता बनने ही ट्रेनर गया था उस दिन, क्योंकि मैं 20 साल का था, आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 27 साल का था। तो मुझे तो पता था ये तो मेरे लिए गोल्डन टिप्स हैं। मतलब मैं 20 साल इस पे काम करूँ तो 40 साल में भाई ये घर वर और ये सब बिजनेस वगैरह तो वैसे ही मुझे मिलना ही है ना।
तो क्यों ना मैं इस पे काम करूं और फिर 20 साल बाद एक स्टोरी भी हो और एक बहुत बड़ा लोगों के लिए इम्पैक्ट भी छोड़ के जाऊं और दुनिया और आखिरत भी एक ही काम से बने। फिर शाह साहब ने बोला अब देखो कौन कौन सी फील्ड है। बोला टाइम मैनेजमेंट एक पूरी फील्ड है, इसकी भी सब फील्ड है। आप टाइम मैनेजमेंट सीईओज की रख लो, इसके ट्रेनर बन जाओ। टाइम मैनेजमेंट हाउस वाइफ की रख लो। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए रख लो, इसके ट्रेनर बन जाओ। सेल्स के ट्रेनर बन जाओ। क्रिएटिव राइटिंग स्किल के ट्रेनर बन जाओ। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं इसके ट्रेनर बन जाओ, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग चल रही है, ये चल रही है। क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे ना सर, अपनी खुशी से नहीं कर रहे। माइंडफुलनेस के बन जाओ। और फिर शाह साहब ने बोला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी एक अच्छा HR मैनेजर जो होते हैं उनके बन जाओ। ग्रेटिट्यूड के बन जाओ, शुक्रगुजारी के ट्रेनर बन जाओ। इस पे दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है ग्रेटिट्यूड पे। इस वक्त दुनिया के अंदर जो मैंने किताबें पढ़ी हैं 45-46 ग्रेटिट्यूड्स पे सबसे ज़्यादा है। गोल सेटिंग पे पढ़ जाओ। अजान हो जाए फिर बात करते हैं। फिर शाह साहब ने बताया जी गोल सेटिंग के बन जाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बन जाओ, लोगों में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। फिर बताया जी ड्रेस मैनर्स के बन जाओ। हामिद सईद साहब पाकिस्तान के नंबर 1, दुनिया का पाकिस्तान का हर उनके शाह साहब खुद उनकी ड्रेसिंग शाह साहब की वही करते हैं, ड्रेस के भी ट्रेनर है सर, देख लो अब ट्रेनिंग है मान लो। फिर वो कह रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बन जाओ, लो भाई इसका ट्रेनर बन जाओ। पैशन और प्रोफेशन को एक करना है, इसके ट्रेनर बन जाओ। मार्केटिंग के ट्रेनर बन जाओ। मैनर्स के ट्रेनर बन जाओ। हाउ टू टेक नोट्स के ट्रेनर बन जाओ। हाउ टू रीड बुक्स के ट्रेनर बन जाओ। फिर बोला सवाल वो है जो गौर व फिक्र से आए। बोला अब जब बन गए हो ना, पता लग गया अब ये काम करना है, अब सवालात पूछो, गौर व फिक्र करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल से कर रहा हूँ डेली डायरी लिख के, तो मेरे पास सवालात की भरमार थी। फिर बोला फाइंड योर टॉपिक, पिक योर ऑडियंस, डिस्कवर दियर नीड्स, डिफाइन योर स्टोरी। पहले स्टोरी अपनी बताओ, क्योंकि जाहिर है बिना मार खाए तो आओगे नहीं, तो मेरी तो स्टोरी सब जानते हैं। क्रिएट अ सोल्यूशन, फिर उनको सोल्यूशन दो जो अपनी लाइफ से आपने लिया हो। हेल्प ऑफ सोशल मीडिया लो, मैंने नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी को नहीं बोला सब्सक्राइब करो ये वो करो, क्योंकि मुझे तो डिग्री के अंदर पहले मुझे टीचर्स नहीं छोड़ते थे, NID के अंदर इतनी बातें सुनाते थे। मैंने कहा मैं अभी मशहूर हो गया, मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने डिग्री तक अपने मुंह पे सर टेप लगा के रखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री ने हाथ पाँव छोड़ दिए अब इंशाल्लाह बड़ी गेम खेलेंगे। बोला फेसबुक पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ। यूट्यूब चैनल मेरा पहले ही था उस टाइम, फेसबुक पेज अभी तक नहीं है। वेबसाइट बनाओ, नहीं थी। IT टीम रखो, नहीं थी। प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। फ्री वर्क भी करो, कुछ फ्री वर्क भी करो। शाह साहब ने कहा देखो ट्रेनर असल वो है जो फ्री वर्क करता है। फिर बोला मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाओ, कभी किसी को नहीं बोलना नेवर से फॉरवर्ड एंड शेयर। सर कभी किसी को नहीं बोला हमने, ये सब जानते हो मुझे। प्रेजेंस दिखाएं, बस दिखाएं कि मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं बोलें। मैं ग्रुप में इसलिए शेयर करता रहता हूँ। तो सर शाह साहब ने कहा नेटवर्क बनाएं, बदनाम लोगों से बचें। अच्छा ये वाला जुमला जब शाह साहब ने बोला, मैं वापस आया, कसम खा रहा हूँ, उसमें मैंने प्रैक्टिकल काम किया। जिस भी लड़के ने ना, मेरे साथ भले अच्छा था लेकिन बदनाम था, कुछ थानों वानों के चक्कर थे, सर मैंने सबसे दोस्ती छोड़ दी, सबसे। मैंने कहा यार मैं नहीं चल सकता, सॉरी, माजरत कर ली। जानबूझ के बुलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। फारूक ऐसा ही है ना, बताया भी था तुम्हें। खाना खिलाया, उन लोगों को बोला भाई देखो अगर ये इस फील्ड को नहीं छोड़े हो ना, ये जो गटर के ढक्कन पे बैठे होते हो, तो फिर मेरे साथ दोस्ती खत्म, क्योंकि मैं बाइज्जत लोगों में अपना नाम चाहता हूँ। इमेज मेंटेन करें, यही उन्होंने कहा कि फिर इमेज मेंटेन करें ट्रेनर के लिए लाजमी। आखिरी शाह साहब ने कहा आप ट्रेनर फिर के आपने पूरी चल गई है, अब ट्रेनर बनने के लिए माइंडसेट क्या चाहिए। प्रमोशन पार्टनर्स बनाएं, विन विन रूल रखें, लोगों की हेल्प करें, लोगों से हेल्प लें सर, और जो नहीं करता उसकी ना करें। क्यों आप अच्छे बन रहे हो? बोला मैं अच्छा हूँ, जरूरी थोड़ी आप अच्छे बनोगे। डोंट ड्रेन एनर्जी, बोला कभी भी ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें जो आपकी एनर्जी की कदर नहीं करते। ट्रेनर अगर ये काम करेगा सर, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। मतलब जो लोग नहीं आए आज, मैं उन्हीं के सर में दर्द लेके बैठा रहूँ, ये 4 सीटें क्यों खाली हैं, तो ये जो 8 लोग आए मैं उनका, 10-12 लोग आए मैं इनका क्या करूँगा। क्लियर? डोंट ड्रेन योर एनर्जी, कीप मूविंग इज द की, कीप विनिंग इज द स्ट्रेटजी। ये मेरी अपना जुमला है सर। नंबर 1 सर शासन मतलब फिर पेड क्लाइंट ढूंढो। अब इतनी एनर्जी काम कर ली ना, आप पेड लो, पेड क्लाइंट्स ढूंढो। सर मैं तो 20 साल का था, वो तो 30, 40, 50, कोई किस्में था। बहरहाल मेरे लिए उस वक्त ये बहुत कमाल की चीज़ें थी, क्योंकि जो लोग 50 में सीख रहे थे, तो सर 20 में सीखोगे तो फिर ज़्यादा ही आगे बढ़ोगे। तो शाह साहब ने कहा दुनिया में ना 3 तरह के क्लाइंट्स हैं। आप क्लाइंट्स, पेड क्लाइंट्स। नंबर ए, ये लोग हैं बिजनेस वाले लोग, इनकी हैं प्रॉब्लम्स, और ये वो लोग हैं जो ट्रेनिंग को जानते हैं, और इन्हीं लोगों से जो एक्सपर्ट हैं ना इंडस्ट्रीज़ के, ये जाके पैसा लेते हैं। हम भी, शाह साहब ने बोला मैं भी लेता हूँ। बोला भाई मैं तो जितनी भी इंडस्ट्री होती है मैं उनको बोलता हूँ भाई मेरे को घर भी ये चाहिए, ये जगह चाहिए, वो भाई सीधी बात है, हमारे उनके अपने शशके होते हैं।
सच के बोलो, जो भी बोलो भैया, मैं तो इसको बाय प्रोडक्ट समझता हूँ, क्योंकि शाह साहब भी इसको बाय ही प्रोडक्ट समझते हैं। वो तो उनके लिए मुझे पता ही हूँ बात बोली थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा तो इस माइंड से आया नहीं होता, पैसे कमाने के लिए आया होता है। बोला पहले तो ये इनको क्या करो, टारगेट करो। सर मैं तो नहीं कर सकता, 22 साल उम्र है मेरी, इनको तो मैंने जाके करना है 25 में टारगेट। नंबर बी पार्टनर शाह साहब ने बोला ये वो लोग हैं जिनके बिजनेस हैं लेकिन इनको ट्रेनिंग का नहीं पता, यानी बिजनेस है या कोई काम है लेकिन इनको ट्रेनिंग का नहीं पता और इनकी वजह से ही स्कोप है। बोला इनको टारगेट करो। सर मैंने टारगेट कर दिया आप सबको, और जो 10 वर्कशॉप में आए सब के सब वो लोग थे जिनको नहीं पता था ये चीज़ क्या है। मैंने यहाँ बुलाया, उन्हीं से पैसे लिए, उन्हीं पे पैसा लगाया, सारा खा लो खाना। कोई ये नहीं बोले दानिश इस काम से पैसा कमाता है। 10 वर्कशॉप के लिए मैंने सोचा था पहली भी फ्री कराई, लास्ट भी। हालांकि मुझे एक मैंने मशवरा दिया, बोला लास्ट तो तूने पेड किया था 500 टिकट रख, 300 रखता है 500 रख। मैंने कहा नहीं, लास्ट फ्री, पहली फ्री तो लास्ट भी फ्री, क्योंकि ताकि जब मैं प्रोफेशनल हो जाऊँ ना तो मैं उनको बोलूँ सर मैं धक्के खा के आया हूँ और सारी चीज़ें नेट पे मौजूद हैं। मेरे ना वो शुक्र है आज आए नहीं कजन्स, मेरे जो ताया की तरफ के लोग हैं ना सारे अनपढ़ हैं, बिजनेस वाले पर्सन हैं, सारे बड़े मुझसे, उन्होंने मुझे अपनी गोदों में खिलाया, कुछ वर्कशॉप में आते रहे। और जो मामू की तरफ है सारे पढ़े लिखे हैं और सब मेरी उम्र के या मुझसे छोटे हैं। तो वो जब आए ना उस वर्कशॉप के अंदर, सर वो मुझे क्या बोलते तू बातें कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर कि अगली नस्ल के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये तेरी, हम तुझे जानते हैं, हमने तुझे गोदों में खिलाया, हमें पता तूने ये भी नहीं डिसाइड किया तूने शादी कहाँ करनी है अभी तक, तो तू नस्लों की बातें कर रहा है। मैंने कहा बात सुनो, तुमने मुझे गोदों में खिलाया, मैं मानता हूँ आप लोगों ने, आज आपके बच्चों को मैं गोदों में नहीं खिला रहा, और अगर मैं मर गया इससे पहले, शादी से पहले, और मेरी नस्ल ना हुई तो ये चीज़ें फिर वो दिखाएंगे और बोलेंगे ये हमारा चाचा था और फिर मामा था। सर विजनरी इंसान बने, बताना ये चाह रहा हूँ, कुछ भी मकसद नहीं है। तो सर स्कोप शाह साहब ने कहा बी वालों पे, और कहा इस पे मेहनत करनी है। सर मैंने की है, आम लोगों को बुला के यहाँ बिठाया है। नंबर सी शाह साहब ने बोला ये तीसरे हैं, ये हैं एजुकेशनल क्लाइंट्स, ये जो एजुकेशन के लोग हैं। शाह साहब ने कहा इनके लिए मेरा मशवरा ये जो मैं करता हूँ इनके लिए मैं फ्री करता हूँ, आप भी फ्री कर दो। क्यों? उसने कहा क्योंकि ये आपको पैसा नहीं देंगे, ये आपको गिफ्ट दे देंगे। मैंने किए हैं सर कई जगह पे, मेरा आज ये 30वां फ्री सेशन है 2 साल के अंदर, और जो 30 में से 10 समझो मेरे अपने ही हुए, 20 मुख्तलिफ जगह पे हुए हैं। गिफ्ट पकड़ा दिया किसी ने, अच्छा मैंने नहीं इन चीज़ों को देखा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं भी सीखने के अमल में हूँ। तो शाह साहब ने कहा ये कुछ नहीं देंगे आपको, पैसा नहीं देंगे, एजुकेशन वाले बहुत तेज़ होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बिजनेस कर रहे होते हैं ना सर। बोला ये पैसा नहीं देंगे, इनके लिए कोशिश करो जो मैं करता हूँ फ्री करो, ऑलवेज पेशेंस, इन लोगों के साथ सब्र से चलो, क्योंकि अगर पैसा भी देंगे डायरेक्ट चेक नहीं देते, सीधी बात है। और बोला सेट अ गोल ऑफ, अच्छा यहाँ एक शाह साहब ने बात बोली, बोला बात सुनो, जो हाँ आप बोलो कि भाई नहीं क्यों सिटी स्कूल नहीं है, बिकन स्कूल नहीं है, इस तरह के। शाह साहब ने कहा हाँ ये लोग देते हैं पैसा, अच्छा अमाउंट देते हैं, लेकिन इनके अपने ट्रेनर होते हैं, ये माशाल्लाह से अपना काम इतना परफेक्ट रखते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कि इनका एक बाकायदा करियर काउंसलिंग का एक पूरा सेशन होता है, एक बंदा अलग होता है, इन्होंने हायर किया हुआ होता है, मतलब इधर नहीं जाना, बेइज्जती हो जाएगी ना, सीधी बात है। और बोला आम में जाओगे तो वो लोग कुछ देंगे नहीं, से वो सिर्फ ये तोहफे देंगे, तो मैं इनके लिए फ्री करता हूँ, आप भी फ्री करो। फिर बोला बात सुनो, सेट आ गोल, आप गोल रखो 10 साल का क्योंकि मैंने बताया 40-50 साल वाले ज़्यादातर लोग थे। बोलो 10 साल में 4 किताबें लिखनी है, 1 मिलियन फॉलोवर्स होने चाहिए, और अपनी कम अज़ कम, अगर 4 नहीं, आखिरी जुमला ये बोला था, अपनी कम अज़ कम 4 ना भी हों, 1 किताब तो